दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टॉप 10 NITs कॉलेज की कट ऑफ रैंकिंग। ये जो कट ऑफ रैंकिंग है हम कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच के लिए देख रहे हैं कि किस रैंक पर ये जो ब्रांच है वो मिली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही आपको IIT JEE से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो NIT नंबर 10 पर है, NIT सिलचर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर। तो चलिए अब हम देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जो आपको CSIT के लिए जो कट ऑफ चाहिए पड़ेगा वो अराउंड 27,000 के अक्रॉस चाहिए पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप होम स्टेट से हैं वहीं आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है वो 13,000 के अंदर होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं EWS कैटेगरी के अंदर। हम EWS कैटेगरी क्या होती है? जो EWS कैटेगरी होती है वो जनरल कैटेगरी के अंदर आती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इस कैटेगरी में होता क्या है कि आपकी जो फीस है उसमें 10% आपको छूट मिल जाती है, 10% आपकी जो फीस है वो माफ़ हो जाती है। तो इस कैटेगरी के अंदर अगर आप होम स्टेट से प्रेजेंट है तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 41,000 के अक्रॉस होनी चाहिए। वहीं अगर आप अदर स्टेट से प्रेजेंट करते हैं तो अराउंड 18,000 के अक्रॉस। OBC के लिए 65,000 एंड अदर स्टेट से अगर आप हैं तो 22,000। ऐसे ही आप SC और ST के लिए देख सकते हैं। अगर हम SC के लिए बात करें तो अराउंड 1 लाख के अक्रॉस CSIT के लिए कट ऑफ जाता है अगर आप होम स्टेट से हैं। वहीं आप अगर अदर स्टेट से हैं तो 78,700 के अक्रॉस। वहीं आप अगर ST की बात करें तो 1.48 लाख जाता है और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 1.2 लाख। तो चलिए अब हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर। ये जो NIT है ये वेस्ट बंगाल स्टेट में प्रेजेंट है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1960 में हुआ था। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ जाता है कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच के लिए, तो अगर आप होम स्टेट से तो 19.9 के जाता है। वहीं आप अगर अदर स्टेट से प्रेजेंट है तो 11.2 के जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। EWS कैटेगरी के लिए 40.6 के और अदर स्टेट से अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो 14.1 के अक्रॉस आपकी रैंक होनी पड़े, मतलब इस रैंक के तक CSIT ब्रांच मिली है NIT दुर्गापुर में। OBC के लिए बात करें तो 52.4 के, अगर आप अदर स्टेट से प्रेजेंट है तो 16 के अक्रॉस। SC के लिए बात करें तो 96.5 के होम स्टेट के लिए। वहीं आप अगर अदर स्टेट से प्रेजेंट हैं तो 64.1 के। ST कैटेगरी के लिए बात करें तो 1.53 लाख, अगर आप अदर स्टेट से प्रेजेंट है तो 79.6 के रैंक जाती है। तो जो हमारी नेक्स्ट NIT है वो है MNNIT इलाहाबाद, जिसको हम मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद भी कहते हैं। इस NIT का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1961 में हुआ था। तो अब हम देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ जाता है अगर आप होम स्टेट से प्रेजेंट है कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच के लिए। तो जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाता है वो 4.7 के जाता है। वहीं आप अगर अदर स्टेट से प्रेजेंट करते हैं तो 3.6 के। EWS कैटेगरी के लिए 5.7 के, वहीं आप अगर अदर स्टेट से हैं तो 6.4 के। OBC के लिए 9.6 के, होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए 7.7 के। SC कैटेगरी के लिए 32.1 के और अदर स्टेट से हैं तो 30.6 के। ST कैटेगरी के लिए 82.1 के और 48.6 के। आप स्क्रीन पर भी ये रैंकिंग देख सकते हैं। ये जो यार रैंकिंग है ये हर साल ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी ये इस कट ऑफ के थोड़ा नीचे चली जाएंगी रैंकिंग, कभी ऊपर, तो ऊपर नीचे होती रहती है ये रैंकिंग। तो अभी हमने देख लिया MNNIT इलाहाबाद। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट NIT। अब जो NIT आती है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। ये जो NIT है ये हरियाणा स्टेट में प्रेजेंट है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट से अगर आप प्रेजेंट हो तो क्या कट ऑफ जाती है कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच के लिए, तो होम स्टेट के लिए ये कट ऑफ जाती है 8.7 के, मतलब 8.7 के अक्रॉस। इसके अंदर अगर आपकी रैंकिंग है तो आपको कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच मिल सकती है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 7.7 के जाती है। EWS कैटेगरी के लिए 9.1 के जाती है, अदर स्टेट्स हैं तो 10.7 के। OBC के लिए 19.4 के, वहीं आप अगर अदर स्टेट्स हैं तो 13.2 के। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 62,000 के अक्रॉस कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच आपको मिल जाती है अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहीं आप अगर अदर स्टेट से हैं और आपको NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन चाहिए तो कंप्यूटर साइंस IT में आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 49.5 के अक्रॉस होनी चाहिए।
एसटी के लिए बात करें तो होम स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3.6 लाख रैंक, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 66.9 के अक्रॉस आपको रैंक चाहिए पड़ेगी अगर आपको CSIT में एडमिशन चाहिए है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट NIT, जिसका नाम है VNIT नागपुर, विश्वस्तरीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर। अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट की तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1960 में हुआ था और ये महाराष्ट्र स्टेट में प्रेजेंट है। जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो इसका जो कट ऑफ गया था कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच के लिए 5.9 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच अगर आपको चाहिए। अदर स्टेट के लिए बात करें तो 5.6 के, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो 8.9 के अक्रॉस के अंदर रैंक होनी चाहिए। वहीं आप अगर अदर स्टेट से हैं तो 8.7 के। OBC SC और ST के लिए आप ये कट ऑफ रैंक देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए। OBC के लिए 12 के दिख रही है, वहीं अगर आप अदर स्टेट की बात करें तो 9.8 के। तो आप इस तरीके से ये रैंक देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट NIT। नेक्स्ट जो NIT है उसका नाम है NIT कैलीकट, और ये जो NIT कैलीकट है ये केरला स्टेट में प्रेजेंट है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए और आप होम स्टेट से प्रेजेंट है तो 11.3 के अक्रॉस रैंक चाहिए पड़ेगी CSIT ब्रांच के लिए। ये जो हमारी जो कट ऑफ रैंकिंग चल रही है ये हम कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच के लिए देख रहे हैं। वहीं आप अगर बात करें अदर स्टेट के तो 5.6 के। EWS कैटेगरी के लिए 23.8 के, अगर अदर स्टेट की बात करें तो 6.5 के। OBC SC और ST के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं आपको स्क्रीन में होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए आपको जो रैंकिंग है वो मिल जाएगी। अब जो NIT आती है उसका नाम है NIT वरंगल, और ये तेलंगाना स्टेट में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की तो NIT वरंगल का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1959 में हुआ था। जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 2.9 के अंदर आपकी रैंक होना चाहिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच चाहिए होम स्टेट के लिए। वहीं आप अगर अदर स्टेट हैं तो 2000 के अक्रॉस रैंक होनी चाहिए। EWS कैटेगरी के लिए 12.4 के, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 5 के अक्रॉस रैंक होनी चाहिए। OBC के लिए बात करें तो 6.2 के, अदर स्टेट हैं तो 4 के। SC के लिए बात करें तो हम 27.9 के अक्रॉस रैंक चाहिए पड़ेगी। वहीं आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 13.5 के, और ST के लिए आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप 31.8 के, और अदर स्टेट से हैं तो 21 के अक्रॉस आपकी रैंक होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को यार वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। हमारे चैनल पर ऐसे ही IIT JEE से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहती हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो जो नेक्स्ट NIT है वो है NIT सूरतकल। ये जो NIT है कर्नाटक स्टेट में प्रेजेंट है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 4.1 की जाती है इसकी रैंक कट ऑफ CSIT के लिए। वहीं आप अगर अदर स्टेट से हैं तो 2.6 के। EWS कैटेगरी के लिए 9.8 के, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 4.4 के। OBC के लिए 23.4 के, अदर स्टेट से हैं तो 6.5 के। और SC और ST के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो रैंकिंग आपको दिख रही है होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट NIT। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट NIT जो है NIT रूरकेला। ये जो NIT है ये उड़ीसा स्टेट में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसकी जो रैंकिंग जाती है वो 11.5 के या क्रॉस आपकी रैंक होनी चाहिए अगर आपको CSIT ब्रांच चाहिए। अदर स्टेट के लिए 4.1 के। EWS कैटेगरी के लिए 13.2 के, वहीं आप अदर स्टेट्स हैं तो 6.5 के। OBC के लिए 19.8 के, अदर स्टेट्स हैं तो 7.4 के। SC के लिए 73.2 के, अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो 23.2 के। ST के लिए 78.2 के, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 40.5 के रैंक होनी चाहिए। तो इन रैंक पर इसके अक्रॉस इनके अंदर आपकी रैंक होगी तो आपको कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच में आपका NIT रूरकेला में एडमिशन हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट NIT जो NIT नंबर 1 पोजीशन पर है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। तो चलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ तिरुचि, ये जो NIT है ये नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट से अगर आप प्रेजेंट हैं तो 6 के अक्रॉस
रैंक होनी चाहिए 6K के अंदर रैंक होनी चाहिए। वहीं आप अगर अदर स्टेट से प्रेजेंट है तो 1.5K। EWS कैटेगरी के लिए इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 17.1K रैंक जाती है। वहीं आप अगर अदर स्टेट्स हैं तो 2.9K। OBC के लिए 22.8K, अदर स्टेट्स हैं तो 13.7। SC कैटेगरी के लिए 46,000 के क्रॉस रैंक जाती है। वहीं आप अगर अदर स्टेट्स हैं तो 8,000 रैंक। ST कैटेगरी के लिए 2.67 लाख रैंक जाती है। वहीं आप अगर अदर स्टेट्स हैं तो 10.5 के रैंक। तो इसी के साथ वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर ऐसे ही IIT JEE से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग MP के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज की कट ऑफ रैंकिंग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।